नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कुमार। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपकी आंखें नम होने वाली हैं दोस्तों। इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट होने वाला है दोस्तों। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरी मेहनत आपके लाइक सब्सक्राइब से ही बढ़ती है दोस्तों, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। मैं वीडियो अच्छी बनाता हूँ या नहीं बनाता हूँ, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हरिद्वार आने वाली एक बस, जिसमें एक रिया नाम की लड़की आ रही होती है दोस्तों। उससे ठीक आगे बुलंदशहर पड़ता है दोस्तों। बुलंदशहर में एक भूर चौराया होता है। वहाँ पर एक रमेश नाम का लड़का हरिद्वार जाने वाली बस का खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा होता है। उससे ठीक पहले ही एक बस आकर वहाँ खड़ी हो जाती है और रमेश जो होता है दोस्तों, उस बस में आकर बैठ जाता है। बस में बैठने के बाद दोस्तों, रमेश अपना जो भी सफ़र होता है जाकर बस कंडक्टर के पास टिकट लेता है और बस में शांतिपूर्वक बैठ जाता है। अपने जेब से एयरफोन निकालता है, एयरफोन अपने कानों में लगाता है और मोबाइल चलाकर उसमें गाने चलाकर मस्त हो जाता है दोस्तों। इस लगभग रमेश को 2 से ढाई घंटे हो चुके थे। गाड़ी अब लगभग मेरठ आ चुकी थी दोस्तों। मेरठ को जैसे ही गाड़ी दोस्तों पार करने वाली थी, तभी अचानक दोस्तों क्या होता है कि जो बस होती है, जो हरिद्वार जो बस आ रही थी, उसमें अचानक कोई खराबी आ जाती है। बस कंडक्टर जो होता है वो बोलता है कि बस में कोई प्रॉब्लम है, आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यात्री थे उसमें, और भी लोग बैठे हुए थे। ये यात्री उसमें बैठे थे, तो उन्होंने हड़कंप मच गया कि बस क्यों नहीं चल रही, क्या दिक्कत हो गई है इसमें। तभी रमेश निकल के आ गया और बोला, भाई जी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, हमें हरिद्वार भी जाना है, हम लेट हो रहे हैं। यदि आपकी गाड़ी ठीक होती है तो हमें बताइए, नहीं भी होती तो भी हमें बता दीजिए। तभी ड्राइवर और बस कंडक्टर मिलकर बोलते हैं कि भाई मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं आपको बता दूंगा। तो अगले 10 मिनट बाद दोस्तों ये होता है कि बस ठीक नहीं हो पाती है और बस का जो कंडक्टर होता है वो कहने लगता है कि देखो, हमारी बस जो है अभी ठीक नहीं हो पा रही है, हम आपको दूसरी बस में बिठा देते हैं। तो दोस्तों, जो अलीगढ़ से रिया नाम की लड़की बैठकर आ रही थी, वो भी हरिद्वार ही आ रही थी दोस्तों। तो जो बस खराब हुई थी, उस बस के कुछ पैसेंजर थे, अलग अलग 2 गाड़ियों में बिठा दिए गए। और रमेश जो लड़का था, और जिस बस में रिया नाम की लड़की आ रही थी अलीगढ़ से, और जो मोनू जो था, वो सॉरी रमेश जो था, वो बुलंदशहर से आ रहा था, भूर चौराहे से। तो उस बस में से जो कंडक्टर ने पैसे लिए थे, टिकट के पैसे सबको वापस दे दिए। जितना किराया मेरठ तक का लगा था, सबसे उतने पैसे काटकर बाकी पैसे सबको लौटा दिए। रमेश जो था दोस्तों, उस बस में बैठ जाता है जिस बस में रिया होती है दोस्तों। रिया सबसे पीछे वाली सीट से थोड़ी आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसके जस्ट सामने वाली सीट बिल्कुल खाली थी दोस्तों। रमेश जाकर थोड़ी देर बैठा ही था, तो अचानक उसकी नज़र जो है रिया पर पड़ती है, और रिया भी दोस्तों उसे देखकर बहुत खुश होती है, अंदर ही अंदर कुछ कहना चाहती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि रिया और रमेश एक दूसरे को पसंद कर रहे थे दोस्तों। एक दूसरे से कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन चाहकर भी कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। रिया चाहती थी कि मैं रमेश से अपने दिल की बातें करूं। रमेश भी चाहता था कि रिया से कुछ अपने दिल की बात शेयर कर दूं, मुझे ये लड़की पसंद है। दोनों दोनों के अंदर एक प्यार का दिया सा जल रहा था मानो। कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों,
धीरे 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 सफ़र बढ़ता चला गया। बस लगभग दोस्तों सहारनपुर को पार कर चुकी थी। यात्री भी शांत बैठे थे। दोस्तों उस बस में ज़्यादा यात्री नहीं थे। बस लगभग खाली ही थी, भले ही उसमें थोड़े पैसेंजर थे। उस वाली बस के भी पैसेंजर थोड़े थे और उस वाली में भी थोड़े थे। दोनों को मिलाकर भी ज़्यादा पैसेंजर उस बस में नहीं थे। तो तभी धीरे धीरे दोनों, रिया नाम की जो लड़की होती है वो अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम चलाती है और दोस्तों रमेश भी अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम चला रहा होता है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ती हैं। अचानक से रिया जो होती है पूछने लगती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तभी दोस्तों रमेश कहता है कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। तो रिया तभी उसी वक्त उससे पूछती है, मैं कहती है कि मैं भी हरिद्वार ही जा रही हूँ, क्या ये बस स्टैंड पर रुकेगी या फिर आगे जाएगी। तो दोस्तों रमेश कहता है, हालांकि बहुत सारी बसें देहरादून तक जाती हैं, लेकिन ये जिस बस पर हम बैठे हैं ये वाली बस जो है हरिद्वार के बस स्टैंड पर ही रुकेगी। उसके बाहर ही हम उतर जाएंगे। ये बस जो होगी ये अंदर चली जाएगी। आप घबराओ मत, हम दोनों साथ में ही चलते हैं। तो दोस्तों जो रिया नाम की लड़की थी, हालांकि कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन घबराई हुई थी अंदर से। रमेश भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पा रहा था। तो दोस्तों दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआत में तो अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, तो थोड़ा सा डर लगने लगा। लेकिन थोड़ा सा मन को थोड़ा कठोर बना के रिया ने एक थोड़े इशारे से मैं पूछा कि मैं आपको थोड़ा पसंद करती हूँ, क्या आप भी मुझे। तो दोस्तों रमेश कहता है कि रमेश दोस्तों खुल के तो नहीं कह पाता है, बोलता है कि आप अपना इंस्टा आईडी दे दो। तो दोस्तों दोनों इंस्टा आईडी ले लेते हैं। दोनों में अब दोनों अपनी अपनी आईडी, दोनों की एक दूसरे की आईडी को खोलकर चैटिंग करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं, दोनों अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि रिया के पापा नहीं थे, उसकी केवल मम्मी थी जो उसका पालन पोषण कर रही थी। लेकिन रिया जो थी वो हरिद्वार की एक दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करती थी। और दोस्तों रमेश जो था वो भी एक कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में काम करता था। रेस्टोरेंट में शायद खाने बनाने का काम करता था। रमेश बहुत अच्छा खाना बनाता था, कटिंग वटिंग सब कुछ जानता था। उसने अपने बारे में रिया से कुछ भी नहीं छुपाया था। जो कुछ साफ जो भी कुछ अपने जीवन में करता था वो सब कुछ सच सच बताता था। रिया ने भी दोस्तों उससे कुछ नहीं छुपाया था। जो भी सच्चाई थी हर एक बात की उसने बिल्कुल खुल के बोला था। तो दोस्तों धीरे धीरे बस जो है दोस्तों हरिद्वार स्टैंड पर आ जाती है और दोनों एक दूसरे से बिछड़ने लगते हैं। तभी रिया कहती है, क्या हम कभी दोबारा मिल सकते हैं। तो रमेश कहता है, हाँ क्यों नहीं, अब तो हम रोज़ मिलेंगे, क्योंकि हम दोनों के पास एक दूसरे की इंस्टा आईडी जो है। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। जाने से पहले दोनों की यही इच्छा थी कि एक बार एक दूसरे को गले लगाया जाए। दोस्तों बहुत प्रयास किया दोनों ने, लेकिन कहते हैं ना पब्लिक बहुत होती, पब्लिक प्लेस पे ऐसे करना अच्छा भी नहीं लगता। तो उसने बहुत कोशिश की, दोनों बहुत अच्छा लगा दोनों को मिलकर। और दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया था दोस्तों, और कहने लगे चलो घर चल के बात करते हैं, अपने स्थान पर पहुंच जाओगे आप जहाँ काम करते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी के 4 से 5 साल गुजर गए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो जाए। तो दोस्तों एक दिन उनके जीवन में ऐसा दिन आया, तो वो एक दूसरे से सेटिंग करते हैं। उनको माता पिता को, उनकी रिया की माँ को पता चल जाती है और रमेश को उल्टा सीधा बोल देती है। रमेश कहता है कि आंटी मैं आपकी वजह से प्यार करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। तभी रिया की माँ पूछती है कि आपकी जाति कौन सी है। तो जाति वो अपनी बता देता है। तो दोस्तों वो लड़की जो होती है वो राजपूत होती है।
और लड़का जो होता है वो भी राजपूत ही होता है। तो सबसे बड़ी इसमें बात ये थी कि दोनों सेम कास्ट के थे और सेम कास्ट में शादी करने से कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और रमेश ने अपने बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था, लेकिन उसकी मम्मी को नहीं पता था। बात धीरे धीरे खुली तो पता चला कि लड़का ठीक है और लड़की भी अच्छी है। दोनों की तरफ से खुलकर बातचीत होने लगी, दोनों ने अपने परिवार को मिलवाया। शुरुआत में तो रिया की माँ ने टाल मटोल किया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, लड़का ये काम करता है। लेकिन दोस्तों लड़के में कोई भी कमी नहीं थी, लड़का बहुत अच्छा था और लड़की भी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे दोस्तों। ये सिलसिला दोस्तों लगभग 2-3 साल चलता रहा। आगे 3 साढ़े 3 साल के बाद लगभग उन दोनों की दोस्तों शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों दोनों की एक लड़की पैदा होती है और लड़की होने के बाद में दोस्तों लगभग 2 साल बाद, लगभग बता रहा हूँ 2 साल बाद उस लड़की के एक लड़का होने वाला होता है। उस लड़के के होने से ही उस रिया की दोस्तों मौत हो जाती है। और रिया और रमेश एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। रमेश उसकी मौत पर दोस्तों फूट फूट कर रोता है, कहने लगता है कि तुम ही तो मेरी सब कुछ थी, अब तुम ही नहीं रही तो इस जीवन का क्या होगा। लेकिन दोस्तों रमेश उसकी निशानी को खोना नहीं चाहता था बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों रमेश जो था रिया से बहुत प्रेम करता था और रिया की कोई भी निशानी वो खोना नहीं चाहता था। एक उसकी लड़की थी और एक उसका लड़का था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। आज दोस्तों रमेश अपने जीवन में भले ही खुश ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों को इतनी खुशहाल जीवन दे रहा है, उसका जीवन इतना अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो आज भी रिया को याद करता रहता है। उनके दोनों ही बच्चे बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही सुशील हैं। लड़की बिल्कुल रिया पर गई है और जो लड़का है बिल्कुल रमेश पर गया है। बहुत ही अच्छे दोनों बहन भाई हैं। तो दोस्तों हर किसी का प्यार ज़िंदगी भर साथ नहीं देता। प्यार तो केवल कुछ पल के लिए होता है और कुछ पल में अगले पल क्या हो जाए ये हमें भी पता नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसे रियल वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप मेरा बैकग्राउंड भी देख रहे हैं दोस्तों, मैं बहुत दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आगे बढ़ाएं। मैं आपको रोज़ाना इसी तरह की कहानी लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।